हेलो एवरीवन। बनाना तो सभी को खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट और फ्लेवर तो सभी को भाता है। ऐसे में अगर बनाना से हम कुछ डिश बनाए तो कैसा लगेगा। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ बनाना चॉकलेट केक, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो बनाना चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 केला। हमने यहाँ पे लिया है 4 केला, और केला अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। तो पकाए हुए केले से ज्यादा अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा और बढ़िया बनके तैयार होगा। तो जहां तक हो सके अच्छा पका होना चाहिए। थोड़ा सा गला भी रहे तो कोई बात नहीं, खराब नहीं होना चाहिए। केले को लेने के बाद इसे हम छील लेते हैं। छील के छोटे छोटे पीस कर लेंगे और इसे हमें मैश कर लेना है। तो अभी से छिलका हम हटा देते हैं, एक तरफ करते हैं छिलका को। और केले को क्या करते हैं, हम मैश कर लेते हैं चम्मच, या फिर आप इसे छोटा छोटा टुकड़ा करके आप मिक्सर में ही पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। मिक्सर में क्या होगा कि बढ़िया से स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसका केक बनाने में आसानी रहेगी, यानी गुठलियां नहीं रहेंगी, बराबर एक पेस्ट तैयार हो जाता है। इसलिए मिक्सर में जहां तक हो सके इसको पीस लीजिए। इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे दूध डाल दिया है, लगभग आधा कटोरी हमने यहाँ पे दूध डाला है। तो इस तरह से दूध डालने के बाद हम इसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, और इसे ले लेंगे कोई गहरे बर्तन में जिसमें हमें मिश्रण को ले लेना है, और इससे हमें केक के लिए बैटर तैयार करना है। तो कोई बड़ा बर्तन में ही लीजिए इसे, जिसमें आप केक बैटर तैयार कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं पीसी हुई चीनी है ये। तो 4 से 5 चम्मच हम यहाँ पे पीसी हुई चीनी का यूज कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम या ज्यादा कर सकते हो। साथ ही हमने लिया है यहाँ पे 4 बड़े चम्मच से ऑयल, रिफाइंड ऑयल है ये। तो किसी तरह का इसमें फ्लेवर नहीं होना चाहिए, वही वाला रिफाइंड आप यूज करिए यहाँ पे, जिसमें किसी तरह का स्मेल ना हो। तो इस तरह से ऑयल डालने के बाद, चीनी डालने के बाद इसमें अच्छी तरह से हम फेंट के मिला लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है, कूट कर इलायची का पाउडर इसमें हमने डाल लिया है। और अब यहाँ डाल लेते हैं लगभग 2 चम्मच यहाँ पे चॉकलेट पाउडर, या फिर कोको पाउडर का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाल लीजिए आप। इससे चॉकलेट की फ्लेवर आएगा केक में। और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से हमें फेंट के मिला लेना है। तो किसी विस्कर से आप मिला लीजिए, बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से हमें मिलाकर तैयार कर लेना है इसके बैटर को। और इसे हम मैदा से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से ही बनाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा, जिससे हम रोज रोटियां बना के खाते हैं, वही आटा है। तो इसे चाल कर ही लीजिए आप, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसमें मिलाते रहिए। इकट्ठे नहीं डालना है, नहीं तो लम्स आ जाते हैं, गुठलियां पड़ जाती हैं और बढ़िया से ये स्मूथ पेस्ट तैयार नहीं हो पाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए हमें इसमें मिलाना है, बढ़िया सा एक बराबर स्मूथ बैटर तैयार होगा। तो इस तरह से मिलाते हुए आप इसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, पूरा इसमें हम डाल देंगे। आप कोई भी कप या कटोरी सेट करिए और उससे नाप के आप बना लीजिए। इस तरह से हमने यहाँ पे सारे आटे को डाल दिया है, और इस तरह से मिला लेंगे। और जरूरत के हिसाब से इसमें हम थोड़ा सा दूध डालते हुए इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालकर ही हम इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने लगभग 2 से 3 चम्मच ही दूध यहाँ पे यूज किया है, और इसे हम मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि कैसा हमें रखना है बैटर को, कितना मोटा, कितना पतला, कितना थिक हमें इसको रखना है। तो इस हिसाब से हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो हमें इतना ही थिक इसको रखना है केक के बैटर को, बहुत ज्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है। तो बस इतना गाढ़ा हमें चाहिए। तो ये हमारा रेडी है। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि इस तरह का होना चाहिए, आप देख सकते हो। और अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रख लिया एक कढ़ाई, मोटे तले वाली कढ़ाई चाहिए, और उसमें हमने डाल लिया है स्टैंड। तो आपको किसी भी चीज में आप इसे बेक कर सकते हो, चाहे तो कुकर में, या फिर किसी पतीले में, या फिर कढ़ाई में।
तो मैं इस समय कढ़ाई का यूज कर रही हूँ और इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब कर लेते हैं केक टिन की तैयारी। तो केक टिन लेते हैं, आप कोई भी टिफिन या जो भी बर्तन हो आपके पास जिसमें आप केक आसानी से बना सकते हो, और वो बर्तन आप ले लो और उसमें ऑयल ग्रीस कर लीजिए चारों ओर। ऊपर तक हमें ऑयल ग्रीस करना है, अच्छी तरह से चारों तरफ बढ़िया से इसे लगाकर लेना है। तो इस तरह से तेल हमने ग्रीस कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा आटा से भी हम डस्ट कर देंगे इसको। आटा से डस्ट करने से क्या होता है कि इजली केक बाहर निकल आता है, इसलिए थोड़ा सा हम आटे का भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आटे से कोट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इस पे रैप पेपर हम लगा देंगे बीच नीचे तले में, और उसके ऊपर से भी हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल गिराते हुए इसमें हम बढ़िया से पेपर को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इस तरह से हम केक टिन को हम तैयार कर लेंगे। उधर चूल्हे पर प्री हीट हो रहा है हमारा कढ़ाई बेक होने के लिए, और इधर हम ले लेते हैं बैटर को और उसमें हम डाल लेंगे केक टिन में। देखिए उससे पहले हमें इनो इसमें डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे न तो बेकिंग सोडा का यूज किया है न बेकिंग पाउडर का, हम इसमें इनो का यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालते हुए इनो को हम अच्छी तरह से बैटर में मिला लेंगे, एक साइड से घुमाते हुए। तो इस तरह से हमें एक ही साइड से घुमाते हुए बैटर में इनो को हम मिलाना है, ताकि बबल टिक के बरकरार रहे। और इस तरह से हमें बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद तुरंत हमें इसे केक टिन में ट्रांसफर करके इसे रखना है बेक करने के लिए। जल्दी से बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं बेक होने के लिए। थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि बढ़िया से बैठ जाए बैटर। इसके ऊपर से हम कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर देते हैं, सजा देते हैं, ताकि केक देखने में अच्छा भी लगे और बढ़िया लुक लगे केक का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काजू और बादाम से इसको गार्निश कर दिया है। अब चलते हैं इसे रख लेते हैं। कढ़ाई अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है। इसमें हम रख देते हैं केक टिन को बेक होने के लिए, और लगभग 40 से 45 मिनट लगता है केक बेक होने में। बीच में एक बार हम इसे जरूर चेक कर लेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। तो 20 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो केक ऊपर आ चुका है थोड़ा, और थोड़ा बेक होना बाकी है। तो 20 मिनट के लिए हम इसे और फिर से ढक रहे हैं दोबारा। 20 मिनट के बाद हम फिर से इसे चेक करेंगे। तो एक नाइफ के सहायता से हम इसे डाल के उसमें देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी हमारा केक अंदर से हुआ नहीं है, चाकू में लगा हुआ था, इसलिए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और इसे ढक देते हैं। और 3 से 4 मिनट होने के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो इस बार एकदम क्लीन निकला है नाइफ हमारा, यानी कि केक अच्छी तरह से ये बेक हो चुका है अंदर तक। इसे हम निकाल देंगे और गैस को हमने ऑफ कर दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे और इसे हम डीमोल्ड करते हैं। किनारे किनारे नाइफ लगाकर इसे हम छुड़ा लेंगे और फिर किसी प्लेट में हम इसे उलट के निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है और इजिली ये निकल आता है बाहर। जो हमने रैप पेपर लगाया था उसे हम निकाल देते हैं। और आप देख सकते हो कि केक हमारा कितना जालीदार बन के तैयार हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। नजदीक से मैं दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही जालीदार बन के ये तैयार हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से घर पे ही बनाना चॉकलेट केक बना के बच्चों को सर्व कर सकते हो, दे सकते हो। बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे अगर इस तरह से आपने बनाना चॉकलेट केक बना के घर पे तैयार कर लिया। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जालीदार बन के तैयार हुआ है केक। आप देख सकते हो इसका लुक और टेक्सचर बिल्कुल अंदर से भी बहुत जालीदार है। इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है और टेस्ट और फ्लेवर तो इसका गजब का होता है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इसे जरूर बनाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग दूसरे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।